तो हमने क्या देख लिया था, एक्सरसाइज 5.1 देख लिया हमने, है ना। अब 5.2 से पहले हम क्या देख लेते हैं, एक बार बेसिक देख लेते हैं। तो बेसिक में क्या दे रखा है हमारे पास, फार्मूला दे रखा है। तो फार्मूला वो किस तरीके से आया वो देखते हैं हम, है ना। तो फार्मूला देखते हैं हमारे पास, जो हमारे पास ये जो फार्मूला दे रखा है ए एन का फार्मूला, a + n - 1 × d, ये फार्मूला बन के कहाँ से आया पहले हम ये देखते हैं, है कि नहीं। पहले ये देखते हैं फिर हम देखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास कोई पद दे रखा है, क्या दे रखा है, पद या टर्म्स दे रखे हैं हमारे पास क्या दे रखा है। जैसे मैंने कोई AP ले लिया, AP क्या ले लिया मैंने, जैसे ले लिया क्या मैंने 25 ले लिया, 30, 35, 40, 45 एंड इस तरीके से चलता चला जा रहा है कि नहीं। ये कहाँ तक जा रहा है, nth टर्म तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, nवां पद तक, है ना, nवां पद तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब ये जो nवां पद है, यानी ये पहला पद होता है, यानी A होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4, A5 इस तरीके से होता है कि नहीं होता, है कि नहीं। कभी भी मैं अगर मेरे को ये निकालना है, क्या निकालना है, पहले तो ये हो गया। अगर मेरे को A2 निकालना तो A + D करूँगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो D होता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 5 जो है ये मेरे पास क्या है, D है, कॉमन डिफरेंस है कि नहीं है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये भी क्या है मेरे पास, है ना, ये भी + का 5 है, यानी D है ये भी, यानी सब में डिफरेंस क्या हो जाएंगे, बराबर आते चले जाएंगे। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं क्या करता हूँ कि जैसे मेरे पास ये दे रखा है, अगर मेरे को A2 में जाना है, कहाँ जाना है, A2 पे, तो मैंने A जोड़ा, A में क्या जोड़ दिया, D, A में क्या जोड़ दिया, D, तो मेरे पास A + D आ गया। ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, अगर मैं क्या निकालना है, A3 निकालना है, तो A3 क्या होता है, A+, देखो कैसे निकलेगा, A3 कैसे निकलेगा, A तो है ही, प्लस कितने बार D जोड़े, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो कितने बार जोड़ दिया हमने, 2D जोड़ दिया, है नहीं। ऐसे यहाँ पे हमारे पास कुछ D बन के आया, है ना, तीसरा D, ऐसे चौथा D, इस तरीके से बनते चले जाएंगे कि नहीं चलते चले जाएंगे। तो A4 की जगह मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, A+ कितने D हो गया, A तो है ही हमारे पास, प्लस 1 2 3, तभी तो हमारे पास क्या आएगा, है ना, 3D आएगा। ऐसे ही कितना आ जाएगा, A + 4D। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितना मैं आगे बढ़ता चले जाऊंगा उतना ही मेरे पास क्या निकलता जाएगा, D जोड़ते चले जाएंगे, है कि नहीं। तो A में अगर मैं D जोड़ता चले जाऊं तो मेरे पास वो पद निकलता चला जाएगा, है कि नहीं। यानी ये कौन सा पद हो गया, 5वां पद। अब ये जो 5वां पद है हमारे पास, इसमें D कितने हैं, 4, 5 पद में D कितने आए, 4D आए, है कि नहीं। और एक क्या आया, A आया। ऐसे ही मैं किसकी बात करता हूँ, nth टर्म की, यानी nवें पद की। तो इसमें A जोड़ूंगा, है कि नहीं, nवें पद में जो मेरे पास an आएगा, nवां पद an आएगा, क्योंकि A5 है ना, 5वां पद है A5, तो nवां पद क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। उसमें A जोड़ूंगा और प्लस क्या करूँगा, कितने D जोड़ूंगा, कितने, n तक जोड़ूंगा। लेकिन क्या है, n से एक कम D आएगा ना, क्योंकि मैंने क्या जोड़ दिया, एक। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, 4D दे रखा है, यानी 5वें पद में कितने बार D जोड़ रहे हैं, 4 बार D जोड़ रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं nवें पद की बात करूँगा तो कितने D जुड़ेंगे, उससे एक कम D जुड़ेगा, है कि नहीं। यानी nवें पद से क्या हो जाएगा, एक D कम हो जाएगा, है ना। यानी हम क्या करेंगे, n में से एक घटा देंगे, जितना भी बचेगा उसको D से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतने D आ जाएंगे हमारे पास। समझ में आया कैसे आया। तो यही हमारे पास क्या निकल के आया, फॉर्मूला निकल के आया, जो हमने ये देखा है ना। इसी फॉर्मूले के बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं, किसके, एक्सरसाइज के। समझ में आया। चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दे रखा है। इससे पहले हम क्या देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक आधा एग्जाम्पल के बेस पे फिर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो हम देख लेते हैं क्या दे रखा है। एग्जाम्पल 3 देखते हैं हम, एग्जाम्पल क्या देखते हैं, 3 देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। हमें क्या करना है, AP का 10th टर्म फाइंड करना है। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। तो क्या कह रहा है, AP का 10वां पद निकालना है, यानी n बराबर कितना दे रखा है, 2 7 12, है ना। और AP क्या दे रखा है हमें, 2 7 12 इस तरीके से दे रखा है, एंड सो ऑन, है कि नहीं। यानी हमें कौन सा पद निकालना है, 10वां यानी nth टर्म, nवां पद, ठीक है। चलो तो हमें कौन सा निकालना है, 10वां पद निकालना है, यानी n बराबर कितना हो गया, 10 हो गया।
अब चलो यहाँ देखते हैं, तो ए जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है 2। ऐसे ही अगर मैं डी निकालूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, A2 में से ए को माइनस करना पड़ेगा। ये मेरे पास ए है, ये A2 है, ये A3 है कि नहीं, ऐसे ही होता है कि नहीं होता। तो डी निकालने के लिए मैं ऐसे क्या करता हूँ, A2 में से ए को घटाता हूँ, तो A2 कितना है 7 माइनस क्या कर दिया 2, तो कितना आ गया 5। डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। मेरे को क्या निकालना है 10वां पद निकालना है, यानी ए 10वां निकालना है कि नहीं। ऐसे कितना निकालना है, ए 10वें पे जाके निकालना है, यहाँ पे ए 10 पे है कि नहीं। तो हाँ, तो एन की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस, है ना, ए प्लस 10 माइनस 1 डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, फॉर्मूले में लगाऊं तो, है कि नहीं। यानी एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखा है ना, तो एन की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 10 रख दूंगा, यानी फॉर्मूले में, है कि नहीं। मेरे पास अगर मैं फार्मूला बनाऊँ तो मेरे पास फार्मूला तो ये है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो फार्मूला है। तो जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे मैं क्या रख दूंगा 10 रख दूंगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है ए एन की जगह 10, ए कितना है हमारे पास 2 प्लस एन कितना है हमारे पास माइनस 1, डी कितना हमने निकाला 5 निकाल दिया, तो कितना आ गया 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5 आ जाएगा, तो 2 प्लस 45 यानी 47। और यही हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई ए 10 की वैल्यू आ गई 47, और यही हमारे पास क्या हो गया आंसर। समझ में आया किस तरीके से निकल के आ रहा है ना, यही आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसके एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। हाँ, पहले ए निकालो, फिर डी निकालो, और फिर उसके बाद जौन सा पद कह रहा है वो निकालो। समझ में आया। हाँ, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 देखते हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज 5.2 क्या कह रहा है, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ए क्या कह रहा है, ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द AP का nth टर्म क्या दे रखा है an दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ टेबल दे रखा है कुछ इस तरीके से, हमें a दे रखा है, हमें d दे रखा है, n दे रखा और an दे रखा है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें ये 7 दे रखा है, 3, 8 और an दे रखा है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमें क्या करना है, फिल करना है, हमें भरना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, देखो किस तरीके से। तो हमें क्या निकालना है, an निकालना है, हमें क्या निकालना है an। तो an का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो पढ़ा था। n है कितना हमारे पास, तो जहाँ जहाँ पे फॉर्मूले में n दे रखा है उसकी इसकी वैल्यू रख देते हैं, यानी a क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब a जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास A8 जो आ जाएगा 7 प्लस इसमें से माइनस 7 इंटू 3 है ना, यानी 7 प्लस 21 28। यहाँ कितना निकल के आ गया हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन देखो, -18 यहाँ डैश आ गया, हमारे पास 10 दे रखा है और ये 0 दे रखा है, सॉरी क्या दे रखा है हमें 0। चलो इस वाले फार्मूले पे फिर रखते हैं हम, है कि नहीं, इस वाले फार्मूले पे ही रखते हैं। तो ये जा जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया, क्या आ गया an क्या दे रखा है 0, तो जो an दे रखा है an की वैल्यू रख दी, a कितना दे रखा है माइनस का 18 है कि नहीं, प्लस n कितना दे रखा है 10 माइनस 1 इंटू डी कुछ नहीं तो डी को डी छोड़ देंगे, ये माइनस का 18 इधर जाके क्या आ जाएगा प्लस का 18 आ जाएगा, यानी 0 प्लस 18 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या आ गया 9d आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो 0 में 18 जोड़ा तो क्या आ गया 18 इज इक्वल टू 9d, यानी डी की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 18/9 बराबर डी, ये आ गया हमारे पास। यानी जो डी जो निकल के आया हमारे पास, क्या निकल के आया 2, यानी ये क्या भर दिया हमने 2 भर दिया, ये किसका आंसर हो गया सेकंड का। समझ में आया। ऐसे ही क्या करेंगे, थर्ड करेंगे। थर्ड में क्या दे रखा है, यहाँ पे डैश दे रखा है कि नहीं, यहाँ पे
डैश दे रखा है, -3, 18 एंड -5 इस तरीके से दे रखा है कि नहीं, है ना। चलो थर्ड वाला करते हैं। तो थर्ड वाले में क्या आ जाएगा हमारे पास ए एन दे रखा है, फॉर्मूला तो हमारे पास यही रहेगा, है कि नहीं। तो ए एन दे कितना रखा है, -5। ए की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, तो ए की जगह ए छोड़ देंगे, है ना, प्लस n-1 यानी n कितना दे रखा है हमें 18, -1 इंटू डी कितना दे रखा है हमें -3। ठीक है, इस तरीके से आ गया हमारे पास। तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में से एक गया, कितना बच गया 17 और माइनस का 3, तो 17 दिया क्या कितना हो जाएगा माइनस, और ये प्लस क्या आ जाएगा माइनस। अब ये माइनस उठ के इधर आ जाएगा, तो माइनस का 5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, प्लस का 51 और माइनस का 5 कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 46। और यही हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है किस तरीके से आया। चलो नोट डाउन करो इसको। हमें क्या दे रखा, -18.9, 2.5 डैश एंड 3.6। हमें क्या करना है, सेम फार्मूला अप्लाई करना है ना। यानी हमें फोर्थ के लिए क्या करना है, सेम फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, -18.9 प्लस एन हमें गिवन ही नहीं है, -1 इंटू डी तो हमें गिवन है कितना 2.5, और ए एन भी तो गिवन है हमें 3.6, ये गिवन है। अब यहाँ देखो ये जो माइनस का है इधर आके किस में बदल जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5 आ जाएगा। ये समझ में आ गया। इन दोनों का अगर मैंने ऐडअप कर दिया यानी जोड़ दिया तो कितना आ गया मेरे पास, कितना आ जाएगा 15, ये आ गया हमारे पास। और ये कितना आ गया n-1 इंटू 2.5 आ गया ये। अब ये 2.5 मल्टीप्लाई में है ना, इधर कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या आ जाएगा 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n-1 आ जाएगा, ये है कि नहीं। ये अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो ये कितना आ गया 25 आ गया, या ये 225 आ गया, है कि नहीं। तो 25 निम्न 225 हो जाता है ना। तो n बराबर कितना आ गया, n-1 इज इक्वल टू 9, माइनस का 1 इधर आ जाएगा, तो n+1 इज इक्वल टू n आ जाएगा, 9+1 इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो 9 और 1 कितना हो गया 10, यानी n की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 10। यही 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे फिल हो जाएगा। समझ में आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी जगह की क्या है कमी है, कोई बात नहीं। हमारे पास ये जो दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन में, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.5, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, एन की वैल्यू 105 और ए एन की फाइंड करनी है हमें। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, है कि नहीं। तो ए एन ही तो हमें निकालना है, तो ए एन को ए एन ही छोड़ देंगे। ए की वैल्यू 3.5 प्लस हमारे पास क्या दे रखा है एन यानी 105 -1 इंटू क्या जाएगा डी की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगी इस पूरे की। तो ए एन बराबर कितना आ जाएगा 3.5 प्लस क्या हो जाएगा, अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस पूरे टर्म को तो ये क्या आ जाएगा सारा का सारा 0 हो जाएगा ना। क्योंकि देखो 105 में से एक घटाया 104 में 0 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो ए एन की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3.5, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फिफ्थ का आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें क्या करना है, करेक्ट चॉइस देना है, हमें ऑप्शन करेक्ट चूज़ करने हैं और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो जस्टिफाई कैसे किया जाएगा, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो सेकंड में जो हमारे पास फर्स्ट कह रहा है कि जो हमें nth टर्म दे रखा है वो कितना दे रखा है 38th टर्म दे रखा है हमें, क्या दे रखा है ये इस तरीके से। और ए पी जो दे रखा है हमारे पास क्या दे रखा है 10, 7, 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, हमें फाइंड करना है क्या, हमें ये फाइंड करना है
क्या हमारे पास फाइंड करना है कि ये जो 30th टर्म होगा वो कौन सा होगा, मतलब क्या होगा हमारे पास। तो हमारे पास सबसे पहले जो ए की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट टर्म जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, हमारे पास 10 दे रखा है। हमारे पास सेकंड टर्म जो दे रखा है A2 दे रखा है 7 दे रखा है, और A3 जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है 4 दे रखा है। अगर मैं इससे D निकालूँ, D की वैल्यू निकालूँ तो A2 माइनस A करके हम D निकाल सकते हैं इससे। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3, यानी D की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना है, A nवां पद निकालना है, यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू D फॉर्मूले से। कौन से टर्म की बात कर रही है, 30th टर्म की। तो A 30 निकालना है इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 प्लस n कितना दे रखा है हमें, n जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है 30 और -1 इंटू D हमने कितना निकाल दिया -3। सो ये हमारे पास आ गया 10 प्लस ये 29 इंटू -3 ये आ जाएगा। तो 29 की हम अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 10, और ये प्लस और माइनस क्या आ जाएगा -3 9 जा 27 एंड 2 और 3 2 जा 8 87 आ गया। सो ये A30 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई 10 माइनस 87 इज इक्वल टू -77, और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास, ये जो सी ऑप्शन हो गया, यही हमारे पास आंसर हो गया इसका। ऐसे ही अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की इसी के सेकंड पार्ट की बात करूँ, ये फर्स्ट पार्ट था, अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि 11th टर्म यानी n कितना दे रखा है हमें, n इज इक्वल टू 11th टर्म दे रखा है हमें, है ना। और AP जो दे रखा है, AP हमें क्या दे रखा है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से दे रखा है हमें, है ना, इस तरीके से दे रखा है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या आ रखा है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई -3, A2 की वैल्यू क्या आ गई -2 -1/2, इस तरीके से आ गया। तो D निकालूंगा तो A2 माइनस A करूँगा, तो हमारे पास -1/2 -3, तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे -1/2 प्लस 3। सो ये हमारे पास क्या आ गया, अगर मैंने इनका एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 2 1 2 -1 और प्लस 3 2 6, यानी 5/2 आ गया। ये कुछ इस तरीके से हमें मिल गया। अब ये D की वैल्यू 5/2 मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है, यानी AN हमें क्या निकालना है, A11 निकालना है। तो क्या आ जाएगा A प्लस 11 -1 इंटू D। तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है -3 प्लस ये कितना आ जाएगा 11 -1 इक्वल टू 10, और D की वैल्यू कितनी 5/2। सो इससे ये कैंसिल हो गया 5 बार में, तो ये कितना आ गया -3 प्लस 5 इंटू 5, तो ये कितना आ गया -3 प्लस 25, और ये जो आ गया हमारे पास 22, यानी A11 की जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गई 22, और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हमारे पास B ऑप्शन हो जाएगा। और यही हमारे पास क्या था सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था ये।